हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीलेटर। कि ऑक्सीलेटर क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे दिखने में, कैसे उसके टाइप्स कितने हैं, वो सब हमें देख। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो सिमोस और जो एमोस, जो मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर थी, उसके बारे में हमने डीप में देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीलेटर के बारे में कि ऑक्सीलेटर क्या होता है, उसको कैसे यूज करता है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कि आज के लेक्चर के हमारे या आज के टॉपिक के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑक्सीलेटर देखेंगे, एनालिसिस द ऑपरेशन आरसी एंड एलसी ऑक्सीलेटर देखेंगे, और उसके बाद डिस्क्राइब द ऑपरेशन द बेसिक रिडक्शन ऑक्सीलेटर सर्किट। तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीलेटर का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली में ऑक्सीलेटर है क्या, रियल लाइफ में ऑक्सीलेटर क्या है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस किस तरह से वर्क करता है, वो किस किस चीज में उसकी जरूरी है, वो सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऑक्सीलेटर क्या है? वन टाइप ऑफ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, दूसरा कुछ नहीं है। डेट इज जनरेट अ पीरियोडिक वेव फ्रॉम ऑन इट्स आउटपुट विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। तो ऑक्सीलेटर एक सर्किट है, वो क्या जनरेट करती है? एक पीरियोडिक जो वेव्स होते हैं वो आउटपुट के जरिए जो एक वेव्स है वो जनरेट करती है, और उसका जो आउटपुट होता है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसोर्स के होता है। मतलब कि कोई एक्सटर्नल सिग्नल रिसोर्स की उसको जरूरत नहीं है। वो एक्सटर्नल उसके कोई भी सिग्नल के बिना ही वो अपना जो वेव जनरेट करके वो आउटपुट हमें देगा। तो ये एक ऑक्सीलेटर सर्किट है। वो यहाँ पे आप देखने जाए तो अब ये एक न्यू सर्किट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अब सर्किट का न्यू कॉन्सेप्ट है ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर का एक यही बेनिफिट है कि हम कोई भी जो उसका आउटपुट है या उसकी वेव्स है उसको कोई विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आउटपुट की जरूरत है। ऑक्सीलेटर आर सर्किट द प्रोसीड अ कंटिन्यूस सिग्नल सम टाइप्स विदाउट द नीड्स ऑफ एनी इनपुट। मतलब कि जो ऑक्सीलेटर है वो क्या रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है जो कंटिन्यूस सिग्नल फ्रॉम द सम टाइम। मतलब कि जो ऑक्सीलेटर सर्किट है उसके अंदर जो हमने आगे देखा वैसे ही जो वेव है वो जनरेट करता है। मतलब कि सम टाइप का जो सिग्नल है, मेनी टाइप्स के सिग्नल है, वो जनरेट करता रहेगा अपने आप ही। उसके अंदर आपको कोई इनपुट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या करेगा कि जो उसके सिग्नल है वो अपने जनरेट करता रहेगा कंटिन्यू। तो ये एक बेनिफिट की तरह ले सकते हो ऑक्सीलेटर के अंदर कि जो वो अपने आप ही क्या है सिग्नल कंप्लीटली क्या करता है आउटपुट में लाता है। मतलब कि वो कंप्लीटली अपने आप ही कंटिन्यू सिग्नल जनरेट करता रहे बिना किसी आउटपुट के। दिस सिग्नल सर्व अ वेरिएट ऑफ पर्पज। मतलब कि वो सिग्नल है वो उसके जो टाइप से वो अलग अलग है, उसका पर्पस भी अलग अलग होता है। मतलब कि जो वेव्स के आउटपुट देता है, मतलब कि जो कंटिन्यू सिग्नल है, जो किसी भी प्रकार के जो सिग्नल आउटपुट देता है वो उसके अंदर जो टाइप्स है वो अलग अलग पर्पस के लिए बने, वो सिग्नल अलग अलग पर्पस के लिए बने। कम्युनिकेशन सिस्टम वो एक क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, डिजिटल सिस्टम भी हम उसको कह सकते हैं। इंक्लूड कंप्यूटर्स, मतलब कि जो वो कंप्यूटर्स है वो आजकल ऐप के कंप्यूटर्स है उसके अंदर भी वो इनबिल्ट ही होता है। तो मतलब कि एक डिजिटल सिस्टम के अंदर भी वो होता है। टेस्ट इक्वापमेंट मेक यूज ऑफ ऑक्सीलेटर। मतलब कि हमें किसी भी इक्वापमेंट का टेस्ट करना हो तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीलेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि ऑक्सीलेटर क्या है, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो एक डिजिटल सर्किट की तरह यूज होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो वेव्स है वो जनरेट होते रह रहे हैं ऑटोमेटिकली, बट उसके अंदर कोई भी विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है, उसको सोर्स की जरूरत नहीं। वो उसका वन टाइप एक ही मोटो होता है कि वो डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट मतलब कि एसी में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीलेटर एक सर्किट है, उसके अंदर जो अलग अलग सिग्नल्स जो अपने आप ही निकलते रहते हैं, उसके अंदर कोई इनपुट की जरूरत नहीं है। आप बिना इनपुट के इसके अंदर आउटपुट दिखने को मिलेगा। उसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं सर्वल टाइप के सिग्नल, उसका जो पर्पज होता है वो भी वेरिएट होता है। वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करता है, और डिजिटल सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर्स के अंदर वो बिल्ट होता है। और आप उसका जो टैक्स रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उसका जो इक्वापमेंट है उसको टैक्स करने के लिए यूज कर सकते हो ऑक्सीलेटर का। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑक्सीलेटर क्या है, हम कैसे यूज कर सकते हो और किस किस जगह पे जरूरी है। अब उसका डिटेल में देखते हैं कि ऑक्सीलेटर कैसे यूज करता है और उसका काम कैसा है। तो एन ऑक्सीलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोसेस अ रिपेटिव
सिग्नल फ्रॉम अ डीसी वोल्टेज, मतलब कि जो ऑक्सीलेटर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो डीसी वोल्टेज के अंदर से अपना जो सिग्नल है वो जनरेट करता है। मतलब कि हमने देखा कि जो ऑक्सीलेटर है उसके अंदर से कंटिन्यू क्या होते हैं, सम टाइम्स के जो सिग्नल से वो जनरेट होते हैं, बट कहाँ से, वो डीसी वोल्टेज में जो उसके अंदर जब हम ऑक्सीलेटर के अंदर डीसी वोल्टेज है वो हम पसार करते हैं, पास करते हैं, तो वहां से होकर उसके अंदर से वेव्स जनरेट होते हैं, अलग अलग सम टाइम्स के सिग्नल जनरेट होते हैं। तो फीडबैक ऑक्सीलेटर रिलीज ऑन पॉजिटिव फीडबैक, मतलब कि तो ऑक्सीलेटर का फीडबैक मतलब कि आउटपुट देखना चाहे तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव फीडबैक होता है ऑफ द आउटपुट एंड मेंटेन ऑफ द ऑक्सीलेटर। मतलब कि जो ऑक्सीलेटर होता है वो कंप्लीटली क्या करता है, आउटपुट को मेंटेन करता है, और पूरा का पूरा जो आउटपुट है मतलब कि फीडबैक है वो क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक की तरह देता है। द रिलेक्शन ऑक्सीलेटर मेक यूज ऑफ आरसी टाइमिंग सर्किट टू जनरेट अ नॉन शेड्यूलर सिग्नल सच एज अ स्क्वायर वेव। मतलब जो ऑक्सीलेटर है वो आरसी टाइमिंग सर्किट के अंदर जनरेट होता है, और उसके अंदर जो नॉन शेड्यूलर जो सिग्नल होते हैं वो स्क्वायर वेव्स में फ्लो होते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको जो एक ऑक्सीलेटर का टाइप दिया गया है, यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू ज्यादा पता है, यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर दिया गया है, वो वन टाइप ऑफ सर्किट है, वहां से उसको डीसी वोल्टेज उसके अंदर सप्लाई होता है, तो वो आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो किस तरह से देगा, ये 3 तरीके से। बट जब आरसी टाइमिंग हो, मतलब कि सबसे पहले आप जब सिंपल वे से जो भी आउटपुट मिलेगा वो सिग्नल वेव की तरह भी हो सकता है, स्क्वायर वेव की तरह भी हो सकता है, स्रोथन वेव की तरह भी हो सकता है। बट वहां पे जब आरसी टाइमिंग हो यहाँ पे ऑक्सीलेटर के अंदर, तो वहां पे आउटपुट कौन सा मिलेगा, स्क्वायर वेव की तरह, मतलब कि एक कंप्लीटली स्क्वायर बॉक्सेस की तरह उसका वेव्स मिलेंगे हमें। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो है ऑक्सीलेटर है वो जब आरसी टाइमिंग सर्किट का जनरेट करता है तो तब वहां से स्क्वायर जो वेव्स है वो आउटपुट में आते हैं। और आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी याद रखना होगा कि जो फीडबैक होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीलेटर मेंटेन करता है, और उसके हिसाब से वो पॉजिटिव फीडबैक ही रिटर्न करता है। तो ये बात एक आपको याद रखनी होगी। तो ये देखा हमने इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब कि ऑक्सीलेटर के टाइप कौन कौन से है। आगे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब कि ऑक्सीलेटर क्या होता है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं, डिजिटल सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं, इंक्लूड जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो या जो भी टेस्टिंग इक्विपमेंट है वहां पे ये यूज हो सकता है। तो ये आपको ये याद रखना है इंट्रोडक्शन की तरह। और ये पॉजिटिव जो भी उसका जो आउटपुट होता है वो कंप्लीटली मेंटेन करता है, और पॉजिटिव फीडबैक ही वो हमें देता है। तो ये एक बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि इंपॉर्टेंट आईएमपी की तरह भी ले सकते। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब कि ऑक्सीलेटर तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डिजिटल तरीके से यूज होती है, बट अब उसके भी टाइप्स है। तो कौन कौन से टाइप्स है और किस किस टाइप को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं वो सब हमें देखना है। अब तो पहले हम देखते हैं टाइप्स। तो यहाँ तो आपको फिलहाल 2 टाइप्स है, पहला है आरसी ऑक्सीलेटर और दूसरा है एलसी ऑक्सीलेटर, और तीसरा है यूनि जंक्शन ऑक्सीलेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 टाइप्स तो दिए गए हैं ऑक्सीलेटर के। पहला है आरसी ऑक्सीलेटर, दूसरा है एलसी ऑक्सीलेटर, तीसरा है यूनि जंक्शन એટલે કે रिलेक्शन ऑक्सीलेटर। तो पहले आरसी ऑक्सीलेटर के भी 2 टाइप्स है। कौन कौन से, तो के वाइन ब्रिड्ज और फेज स्विफ्ट। दूसरा है एलसी ऑक्सीलेटर, उसके 3 टाइप्स है, हार्टली, कोस्पिट और क्रिस्टल, और तीसरा है यूनि जंक्शन। तो ये हो गए टाइप्स, मतलब कि ऑक्सीलेटर के टाइप्स के अंदर भी टाइप्स है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देखे, अब उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीलेटर का जो फीडबैक ऑक्सीलेटर प्रिंसिपल है वो समझ के, कि मतलब कि जो ऑक्सीलेटर है वो बिना सोर्स के ही आउटपुट देता है। वो कैसे देता है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जिससे कि वो आउटपुट देता है। तो वो सबसे पहले हमें देखना है, उसका प्रिंसिपल हमें समझना है कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑक्सीलेटर की वायरफ्रेम बनाई दी गई है सर्किट की, कि कैसे काम करता है। ये वन टाइप ऑफ क्या एक स्विच है, स्विच ऑन होते ही सबसे पहले प्लस होता है, उसके बाद कोई ए पोर्शन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है उसका क्या है, फीडबैक सर्किट यूज एन ऑक्सीलेटर, मतलब कि ये फीडबैक दे रही है कुछ भी। तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझेंगे। When switch at the amplifier input is open on oscillator, okay, मतलब कि ये स्विच जब ओपन है तब ऑक्सीलेटर क्या होता है, बंद होता है, मतलब कि ओकर होता है। कंसीडर VI रिजल्ट, तो ये VI मतलब कि प्लस जब ओपन होती है तब की बात है स्विच। वो रिजल्ट है जो एक अल्फा हम बोल सकते हैं या एम्पियर भी स्टेज बोलते हैं। वो एम्पियर स्टेज पार होने के बाद क्या होता है, VO इज इक्वल टू AVI, मतलब कि ये कंप्लीटली वोल्टेज के अंदर
एम्पलीफायर वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो बीटा पोर्शन के अंदर जो पसार होता है, मतलब पास होता है, सप्लाई होता है, तो वो क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू बीटा एवीआई हो जाता है। फीडबैक वोल्टेज जब वी एफ इज इक्वल टू बीटा एवीआई है, वो वेयर बी ए इज कोल्ड लूप अगेन, मतलब कि वहां पे क्या होगा, वो लूप है जो वी आई से लेके वी एफ तक काम कर रही है, जो भी सप्लाई हुआ था वो कंप्लीटली क्या करेगा, फिर से वो लूप चलाएगा। मतलब कि ये जो प्रोसेस हुई है वो दोबारा होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इन ऑर्डर टू मेंटेन वी एफ इज इक्वल टू वी आई, मतलब कि यहाँ पे वी एफ और वी आई है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेम हो जाएगा लूप रहेगी। बी ए मस्ट बी इन द करेक्ट मैग्नेटिक एंड फ्रेज, ये क्या हो गया, करेक्ट मैग्नेटिक फ्रेज हो गया, मतलब कि लूपिंग की तरह चलता ही रहेगा, वी एफ और वी आई वो सेम हो जाएगा। व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड वी आई इज रिमूव to the circle will continue operating since the feedback and to driver the ampere and feedback circuit resulting in proper input voltage to sustain the loop। मतलब कि क्या करता है कि यहाँ से हमने देखा कि VI के अंदर जब स्विच ऑन होती है तो सप्लाई होता है, ए स्टेज के अंदर पार होकर बी स्टेज के अंदर पार होकर VF तक जाता है, तो वहां से क्या होता है, एक लूप कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब कि ये जो वोल्टेज है वो VF वाला वो कंटिन्यू चलता रहता है, और वहां पे जो VF और VI की जो मेंटेन हो जाती है, मतलब कि वहां पे VF और इज इक्वल टू VI हो जाए, बनने का जो वैल्यू हो जाती है वो सेम हो जाती है, वो स्विच बंद हो जाती है। तो ये आपका कहना है। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर, मतलब कि जो ऑक्सीलेटर का हमने जो आगे देखा कि वो कैसे लूप के अंदर काम करता है यहाँ पे, तो उसका फीडबैक देखा। तो अब हम देखेंगे कि बेसिक उसका जो प्रिंसिपल क्या है ऑक्सीलेटर का। तो जनरल अल्फा एंड बीटा आर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दस मे बी राइटन एज, जो अल्फा और बीटा है वो एक क्या है, फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का एक फंक्शन है। वो किस तरह से लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखाया गया है, उसका एक फॉर्मूला तरीके से आप याद सकते हो, उसको लिख भी सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है जो आगे जाके आपको यूजेबल होगी, तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है ए एफ एस इज इक्वल टू वी और डिवीजन वी एस, एस इज इक्वल टू ए एस डिवीजन ए माइनस ए एस बी टा माइनस ए एस। मतलब कि जो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बनाया गया, मतलब कि जो ए एफ है उसका मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज V और VS है उसको डिवाइडर, मतलब कि ये जो डिवीजन है VO का और VS का वो क्या है, वन टाइप ऑफ AFS है, और उसको भी क्या, उसको इन डिटेल बोल सकते हैं AS इज डिवीजन 1 माइनस AS बीटा AS। मतलब कि ये क्या है, तीन जो कंपैरिजन है वो सेम ही है, ASF भी सेम है, VO डिवीजन VS भी सेम और ये लास्ट वाला पोर्शन भी सेम। तो ये क्या करेगा कि AS मतलब कि अल्फा एस और बीटा एस इज नो एज लूप, ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ लूप हो गया कि ये चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑक्सीलेटर का, ये आपको लिख के रखना है, याद रखना है। आपको इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑक्सीलेटर कौन सा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑक्सीलेटर। उसके अंदर हम डिटेल में देखते हैं कि डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेटर, मतलब कि जो एक्सीलेटर का जो डिजाइन क्राइटेरिया वो क्या है वो हमें देखना है। द मैग्नेट्यूड ऑफ द लूप गेन मस्ट बी यूनिट और स्टेबली लार्ज, मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक लूप था वो क्या है, एक लार्जर स्टेबिलिटी के अंदर रहा गया। मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो ए बी मतलब कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, वो क्या है, ये क्या है, एक बार क्वेश्चन क्राइटेरिया आप बोल सकते हो उसको, ए बी इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बोलते हैं, मार्क क्वेश्चन क्राइटेरिया। दूसरा है उसका डिजाइन क्राइटेरिया टोटल फेज शिफ्ट, यहाँ पे आप डज नॉट बोलते हो, ऑफ द लूप गेन मस्ट बी ओ और 36 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री और 36 डिग्री। मतलब कि जो ये टोटल शिफ्ट फेज है, यहाँ तक हमने क्या दिखा था, दो टाइप्स देखे थे हमने। तो यहाँ तक हमने देखा था कि आरसी जो सर्किट होती है, आरसी जो टाइमिंग होती है उसके अंदर क्या होता था कि डुअल लूपिंग की तरह काम करते थे। मतलब कि जो टोटल शिफ्ट होती है उसकी जगह थे वो क्या हो जाते हैं, नल हो जाते हैं। तो लूप उसकी डिग्री क्या हो जाती है, 0 और 3600 के अंदर रहती है। मतलब कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक वो कंटिन्यू लूप चलता रहता है। अब हम देखेंगे आईसी ऑक्सीलेटर, मतलब कि आरसी ऑक्सीलेटर क्या है वो अब हमें देखना है। तो आरसी फीडबैक ऑक्सीलेटर आर जनरल लिमिट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 mH और लेस। मतलब कि जो आरसी ऑक्सीलेटर होता है उसका फीडबैक किसके लिमिटेशन के अंदर होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 मेगाहर्ट्ज के अंदर, या उससे भी अंदर, या उससे भी छोटी हो सकती है। मतलब कि जो आरसी फीडबैक है उसके अंदर से जो भी कोई फीडबैक आता है, उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी लेस
होती है। तो ये आपको कंप्लीटली इंपॉर्टेंट की तरह याद रखना होगा कि आरसी जो ऑक्सीलेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है। द टाइप ऑफ आरसी ऑक्सीलेटर दैट वी विल डिस्कस आर द वाइन ब्रिज एंड द फ्रेश शिफ्ट। मतलब कि अब हम देखेंगे कि टाइप्स है जो हमारे आरसी ऑक्सीलेटर के, मतलब कि हमने सबसे पहले जो टाइप्स के अंदर ही देखा था कि जो आरसी ऑक्सीलेटर है उसका टाइप्स क्या है, वाइन ब्रिज और फ्रेश शिफ्ट। ये जो टाइप्स है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर पता चलना चाहिए कि जो आरसी ऑक्सीलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रहेगी, 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर उससे कम। तो ये हो गई आरसी ऑक्सीलेटर। अब उसके टाइप्स के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर। वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या है? इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। इसको क्या बोलते हैं? लो फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हमने देखा वैसे ही कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम थी, तो वो क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। तो आपको ये बात कंप्लीटली याद रखनी होगी, एक गोल्डन आईएमपी की तरह याद रख सकता है कि लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कौन सा है। तो वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। यहाँ पे आपको दिखाया है कि उसकी रेंज क्या है, फ्यू KHZ टू MHZ। मतलब कि जो किलो हर्ट्ज है उससे 1 मेगाहर्ट्ज की तरह है। तो मतलब कि आपको इतना याद रखना होगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो KHZ की 1 MHZ तक है। यहाँ पे आपको उसका जो वायरफ्रेम दिखाया गया है कि जो वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको उसकी कंप्लीटली एक वायरफ्रेम, सर्किट की वायरफ्रेम दिखाई गई है। यहाँ से क्या होता है कि आपको कोई सोर्स मिलता है, वोल्टेज यहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ से सारी जगह पे क्या होता है उसका पॉइंट से लेकर उसका सोर्स तक जाता है। तो ये वन वे के अंदर हमने पहले ही देखा कि ऑक्सीलेटर क्या करता है, उसका फीडबैक है वो पॉजिटिव देगा। तो जो यहाँ से भी आएगा उसको इसके अंदर जो ये पूरी की पूरी सर्किट है उसके अंदर मेंटेन होगा और उसके अंदर आउटपुट देगा। मतलब कि यहाँ से हम कोई दूसरी जगह से सोर्स नहीं आ गया, एक सिंगल सोर्स के थ्रू ही हम उसको आउटपुट देंगे। वो एक्सटर्नल सोर्स का यूज ही नहीं करता है, उसको एक सिंगल सोर्स है जो उसका वोल्टेज है उसके अंदर ही वो पॉजिटिव जो वेव से वो रिटर्न करेगा। तो ये ऑक्सीलेटर हो गई वाइन ब्रिज ऑक्सीलेटर। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा हम फ्रेश शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तो फ्रेश शिफ्ट ऑक्सीलेटर क्या है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरसी नेटवर्क इज, मतलब कि जो आरसी नेटवर्क है उसका एक ट्रांसफर फंक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेश शिफ्ट ऑक्सीलेटर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ से आपको कोई एक क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। उसके अंदर ये क्या है कि एक फ्रेश शिफ्ट नेटवर्क है। ये क्या बना है, फ्रेश शिफ्ट। यहाँ तक तो वो क्या था, आरसीलेटर को उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है तो वो यह है, वो ये एरिया है। यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे आपको वेव्स मिल रही है तो यहाँ पे आपको करंट है उसका वेव से, तो ये एरिया आप क्या बोल सकते हो, फ्रेश शिफ्ट नेटवर्क बोल सकते हो। तो ये कंप्लीटली क्या हो गई, एक फ्रेश शिफ्ट ऑक्सीलेटर की वायरफ्रेम है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन है किसका, तो क्या आरसी नेटवर्क का। यहाँ पे आपको दिखाया गया है TF, मतलब कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज इक्वल टू V इन VO डिवीजन इज इक्वल टू I, उसका डिवीजन SRC 3² 5 SRC 2 प्लस 6 SRC प्लस 1। तो ये तीनों तीन है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आरसी नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का लेक्चर। तो यहाँ पे आज हमने देखा, पहले से हम देखते हैं कि ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ऑक्सीलेटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके अंदर क्या होता है कि जो वेव्स जनरेट होते हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स के बिना ही वो डायरेक्टली क्या करता है, वेव्स जनरेट करता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, मतलब कि जो DC कन्वर्ट है उसको AC करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि जो उसके अंदर ऑक्सीलेटर है उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू जो सिग्नल है वो क्या होता है, निकलना चालू हो जाता है, जनरेट होना चालू हो जाते हैं विदाउट एनी इनपुट, मतलब कि उसके अंदर कोई इनपुट की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हमने देखा था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, एक डिजिटल सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर या मशीन के अंदर भी आ सकती है और इसको टेक्स्ट इक्वायरमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ऑसिलेटर। उसके बाद देखा था कि उसके जो अलग अलग वेव्स होते हैं उसके जो हमने टाइप्स देखे, मतलब कि जो उसके सिग्नल होते हैं उसके टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि साइन वेव, स्क्वायर वेव और विथोन वेव। मतलब कि एक सिग्नल तरीके से, स्क्वायर तरीके से और सिथोन तरीके से भी वो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। जो उसके वेव्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, वो DC में से वेव्स जनरेट होते हैं और वो कंप्लीटली एक जो है
उसका फीडबैक वो ऑक्सीलेटर मेंटेन करता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव है वो ही रिटर्न करता है। और जब आरसी ट्रिमिंग सर्किट का यूज हो रहा हो तब जो स्क्वायर वेव ही वो रिटर्न करेगा, वो भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने टाइप्स देखा था कि टाइप्स का ऑक्सीलेटर के टाइप्स कितने थे, तो वहाँ पे यहाँ पे 3 टाइप्स हमने देखे थे। पहला था आरसी ऑक्सीलेटर, दूसरा था एलसी और तीसरा था अनजंक्शन मतलब कि रिलैक्सनल ऑक्सीलेटर। तो उसके अंदर हमने 2 टाइप्स देखे गए आरसी के अंदर, वाइन ब्रिज और फ्रेज, जो आज हमने देखा। उसके बाद एलसी ऑक्सीलेटर के अंदर हार्टली, कोलपिट और क्रिस्टल, ये भी देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में। और रिलैक्सन ऑक्सीलेटर, यहाँ पे हमने कम्प्लीटली जो उसका वायरफ्रेम पता था कि कैसे ये लूप काम करती है। यहाँ से स्विच ऑन करके वी आई से लेके ये ए पोर्शन में से जाकर V0 इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा वी आई हो जाता है। उसके बाद बीटा पोर्शन में से गुजरकर VF इज इक्वल टू बीटा AV, जो ये कम्प्लीटली लूप चलता रहता है। तो ये उसका फीडबैक दे रहा है, वो हमने देखा। यहाँ पे हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर देखा, जो गोल्डन IMP की तरह आपको यूज करना होगा। उसके बाद डिजिटल क्राइटेरिया देखा उसका। उसके बाद आरसी ऑक्सीलेटर देखी, मतलब कि आरसी ऑक्सीलेटर क्या है, उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी देखा कि वो 1 मेगाहर्ट्ज जैसा और उसके कम है, वो हमने देखा। उसके 2 टाइप्स देखे, उसके हमें वायरफ्रेम देखी। तो सबसे पहले हमने देखा था विन ब्रिज ऑक्सीलेटर, तो उसके अंदर क्या कैसे हम कर सकते हैं वो हमने देखा। उसका जो KZ है, मतलब कि ये क्या है, विन ब्रिज जो है वो लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर तरीके से जाना जाता है, मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज या उससे भी कम है, तो वो हमने देखा। उसके बाद देखा फेस स्विफ्ट ऑक्सीलेटर, तो उसके अंदर वाई फ्रेम देखा। उसके जो फेस स्विफ्ट नेटवर्क था वो भी हमने देखा। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा असाइनमेंट। तो यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट दिया गया है आपकी स्क्रीन में, वो आपका लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको फुलफिल करना होगा। तो थैंक